हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फेज स्पेस। ठीक, आपके सिलेबस में ये फेज स्पेस हैमिल्टोनियन फार्मूलिज्म वाले चैप्टर में है, वही फेज स्पेस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक बार फेज स्पेस ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उसी से मिलता जुलता ये फेज स्पेस है। इसको हम लोग हैमिल्टोनियन के केस में पढ़ेंगे। ठीक, इस फेज स्पेस को समझने से पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, और जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत ही आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन स्पेस नहीं आता होगा तो। 1 महीने पहले ही मैं कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो पहले आप उसको देख लें तब फिर आके इसको देखें। ठीक, तो देखिए अभी तक जो लाग्रेंजियन फार्मूलिज्म वगैरह हम लोग पढ़ते थे तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में पढ़ते थे। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता था? एक 3n डायमेंशनल स्पेस होता था। जैसे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का हम लोग कैसे डेफिनेशन निकाले थे, हम लोग माने थे कि कोई अगर एक पार्टिकल है तो उसके लिए क्या है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब आप ऐसे कहिए, आप ये भी कह सकते हैं कोई एक फ्री पार्टिकल है तो उसको स्पेस में डिफाइन करने 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। 2 पार्टिकल है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या होगा, 6 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक, तो 3 × 2 हो गया। इस तरह कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का हम लोग निकाले थे डेफिनेशन। और अगर यही कैपिटल N पार्टिकल है तो हम लोग को 3n कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हम लोग देखे थे। ठीक, 3n कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे कुछ करके कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का हम लोग क्या किए थे, डेफिनेशन निकाले थे। ठीक, तो वही चीज़ स्टार्टिंग में लिखा हूँ। लिखा क्या है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है कि वी नो दैट द लाग्रेंजियन, हमको पता है कि जो लाग्रेंजियन होता है सिस्टम का वो कैसे दिया जाता है। वी नो दैट द लाग्रेंजियन ऑफ सिस्टम इज गिवन बाई यल इक्वल टू यल, और किसका फंक्शन होता है, जो लाग्रेंजियन होगा आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी, और टाइम का क्या होगा, फंक्शन होता है। ठीक, अब देखिए वेयर बता दिए हैं क्यू के इज द जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड क्यू के डॉट इज द जनरलाइज वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। क्लियर। अब देखिए इन लाग्रेंजियन कोऑर्डिनेट, इन लाग्रेंजियन फार्मूलिज्म ऑफ मैकेनिक्स वी वर्क इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। बताया ना, लाग्रेंजियन फार्मूलिज्म में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में काम करते हैं। ठीक, दिस इज 3n डायमेंशनल स्पेस। ये क्या है, 3n डायमेंशनल स्पेस है, जहाँ पर मैं कैपिटल N क्या लिखा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक, कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। और आपको जब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का डेफिनेशन लिखवाया था तो बताया था ये क्या होते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक, आप जाकर वहाँ वीडियो में देखिएगा। तो ये क्या है, 3n डायमेंशनल स्पेस है। ठीक, अब देखिए 10 एट एनी टाइम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस गिव्स ओनली n जनरलाइज कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, किसी एक टाइम पर, मतलब किसी क्षण जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है वो केवल सिर्फ और सिर्फ n जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट को बताता है, क्योंकि इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट लेकर ही मैं वहाँ पे डिफाइन किया था। जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस होता है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट को लेकर ही डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो बस ये 3n डायमेंशनल स्पेस है, इसमें बस हम एट अ टाइम केवल पोजीशन कोऑर्डिनेट को ही क्या कर सकते हैं, इस स्पेस में लिखे ना 10 एट एनी टाइम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस गिव्स ओनली n जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट। मतलब किसी टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है वो बस n जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट दे सकता है। लेकिन ये जो लाग्रेंजियन है इसमें जनरलाइज वेलोसिटी भी है, तो इसका इंफॉर्मेशन हमको बाहर से लेना पड़ता है। एंड फॉर n जनरलाइज वेलोसिटी वी नीड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक, मतलब लाग्रेंजियन क्या है, जनरलाइज पोजीशन और जनरलाइज वेलोसिटी का फंक्शन है। और लाग्रेंजियन के केस में हम लोग क्या करते थे, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कॉन्सेप्ट लगाते थे, क्योंकि अभी तक हम लोग इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स से कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पढ़े हुए हैं। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट इस पर लगाया जाता था। लेकिन जब इस पर कॉन्फ़िगरेशन स्पेस लगाया जाता था तो ये तो पता चल जाता था कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या है, एक 3n डायमेंशनल स्पेस है जिसमें हम आसानी से n पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब बात आई वेलोसिटी कोऑर्डिनेट की तो उसको इससे डिफाइन नहीं किया जा पा रहा था, उसका इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से लेना पड़ता था। ठीक, तो वही लिखे हैं वी नीड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि इसमें बस क्या थे, पोजीशन कोऑर्डिनेट थे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में। आप जाकर डेफिनेशन देखिएगा। ठीक, टू रिमूव दिस लिमिटेशन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए
वी नीड टू एक्सटेंड, हमको एक्सटेंड करने की आवश्यकता थी द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के इस लिमिटेशन को, इस कमी को दूर करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस का कॉन्सेप्ट था उसको अब एक्सटेंड करने की आवश्यकता थी, मतलब उसमें अब कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ी। और जब परिवर्तन ला के एक नया स्पेस बना तो क्या हो गया, फेज स्पेस हो गया। ठीक, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, देखिए पीछे क्या हम लोग पाए थे कि पीछे लाग्रांजियन कैसे था, यल इज द फंक्शन ऑफ क्या था, लास्ट सेशन जो अभी देखे थे क्यू के डॉट और टी ऐसे था। ठीक, तो वहाँ पे जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन स्पेस था, ये के का वैल्यू क्या है, हम लेके 1 से लेके n तक कर सकते हैं। ठीक, तो जो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस था वो क्या था, n डायमेंशनल स्पेस था। तो उसमें हम क्या कर रहे थे, बस पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम बता पा रहे थे, लेकिन वेलोसिटी कोऑर्डिनेट का इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से लेना पड़ रहा था। तो इस वजह से हम लोग क्या किए, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पीके इंट्रोड्यूस किए। पीके क्या, जनरलाइज मोमेंटम, जिसको लिखे हैं विच आइडिया इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट पीके इज कॉल्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, या आप ऐसे कर सकते हैं इज कॉल्ड जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट विच इज़ गिवन बाय, जो ऐसे दिया जाता है। ठीक, इसको मैं प्रूव करा चुका हूँ जब हैमिल्टोनियन पढ़ा रहा था। तो ठीक, फ्रॉम एबव इट इज़ क्लियर डेट, यहाँ से क्लियर है के का वैल्यू क्या है, 1 से लेकर n तक है के का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ से क्लियर है कि Q1 के करस्पॉन्डिंग Q1 डॉट करस्पॉन्डिंग P1 मिलेगा, Q2 डॉट करस्पॉन्डिंग P2 मिलेगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर डेट फॉर ईच क्यू के डॉट वी हैव पी के। इसका मतलब क्या होगा, n पी के भी हमको मिलेगा ना, मतलब n जनरलाइज मोमेंटम भी हम लोग को मिलेगा। दस बाय यूजिंग पी के इन प्लेस ऑफ क्यू के डॉट वी गेट अ न्यू टाइप ऑफ फॉर्मुलिज्म विच इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म एंड इज गिवन बाय। अतः क्यू के की जगह हम पी के यूज करके क्या पाए, एक नए तरीके का फॉर्मुलिज्म पाए थे, और जो क्या था हम लोग का हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म था, और जो कुछ ऐसे दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए हियर मोमेंटम इज प्रोवाइडेड एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब हम मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या है बताए थे ना, इससे डिपेंड करता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है इससे। तो अब हमको यहाँ पर एक 2n डायमेंशनल स्पेस इमेजिन करना पड़ेगा। सो वी कैन इमेजिन 2n डायमेंशनल स्पेस। n किसके लिए, n डायमेंशनल स्पेस पोजीशन के लिए क्यूके के लिए, और n डायमेंशनल स्पेस किसके लिए, पीके के लिए। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हमको एक 2 डायमेंशनल स्पेस मिलेगा हुच कोऑर्डिनेट आर जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हुच कोऑर्डिनेट आर जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, हुच कोऑर्डिनेट आर n जनरलाइज्ड, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, n जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे एंड n जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे। इस 2 डायमेंशनल स्पेस में n क्या होगा आपका, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा, और n क्या होगा आपका, जनरलाइज मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा। और इस तरीके से जो ये 2n डायमेंशनल स्पेस बन रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। ठीक, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्योंकि लाग्रांजियन केस में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस जब यूज करते थे तो वो क्या था, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या था, उसमें बस n पोजीशन कोऑर्डिनेट को हम लोग बता पा रहे थे, वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसके लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या किए, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लाए, जो क्या था, इससे इंडिपेंडेंट था पोजीशन से। और फिर वहाँ पे हम लोग क्या किए, एक n डायमेंशनल स्पेस और एज्यूम कर लिए कि अगर सिस्टम में क्या, अगर सिस्टम डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक पार्टिकल है, तो मतलब क्या है, उसके लिए n क्या होगा, पोजीशन कोऑर्डिनेट, और n क्या हो जाएगा, मोमेंटम कोऑर्डिनेट। इससे 2n डायमेंशनल स्पेस बना, और हम लोग का जो है 2n डायमेंशनल स्पेस होगा, यही क्या कहलाएगा, फेज स्पेस कहलाएगा। क्लियर, इसे क्या कहेंगे, फेज स्पेस कहेंगे। यही चीज़ आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़े थे कि क्या होता है, जो फेज स्पेस होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस का। क्लियर, तो वैसे ही कुछ यहाँ भी हम लोग पढ़े हैं कि n कोऑर्डिनेट क्या है, पोजीशन के हैं, और n कोऑर्डिनेट क्या है, मोमेंटम के हैं, उनको मिलाकर जो स्पेस बनेगा वो 2 डायमेंशनल स्पेस होगा, उसको क्या कहेंगे, फेज स्पेस कहेंगे। क्लियर, ओके स्टूडेंट, देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ वी नो द स्टेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, अगर हमको मैकेनिकल सिस्टम का स्टेट पता है किसी टाइम t पर, हैमिल्टोनियन क्या है, टाइम का ही फंक्शन है, तो इस वक्त टाइम t पर हमको स्टेट पता रहेगा, दैट इज वी नो ऑल द पोजीशन एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है, किसी टाइम t पर हमको पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जानकारी है, देन दिस स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेसिफिक पॉइंट इन फेज स्पेस। तब इस स्टेट को हम एक स्पेसिफिक पॉइंट से फेज स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड अ पॉइंट इन फेज स्पेस
स्पेसिफाइज द स्टेट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं ऐसे कुछ शो करूं, ऐसे कुछ मानूं कि ये क्या है आपका जनरलाइज मोमेंटम वाला है और ये क्या है जनरलाइज पोजीशन जनरलाइज मोमेंटम है। तो किसी टाइम टी पर जो मोमेंटम और इसका जो क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे आप कह सकते हैं समझने के लिए बस, ठीक। यही क्या होगा किसी टाइम टी पर जो ये वैल्यू होंगे किसका क्यू पहले लिखेंगे ना, क्यू पी का, यही क्या होगा आपका स्टेट बताएगा कि मैकेनिकल सिस्टम का क्या स्टेट है, ठीक। ऐसे क्या होगा फिर टाइम बदलेगा तो फिर उसका नया क्यू और नया पी होगा तो दूसरा स्टेट बताएगा, ठीक। तो ऐसे स्टेट आप उसका फेज स्पेस में क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं किसी टाइम टी पर उसका क्या स्टेट है, मतलब फेज स्पेस में उसका क्या लोकेशन है, ठीक। और ये क्या है आपका फेज पॉइंट है, ठीक। स्टैटिस्टिकल में मैं ये चीज़ बताया था, क्लियर। उसको भी आप जरूर देखिएगा एक बार। अब देखिए रूल क्या है, हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारे पास कैपिटल एन पार्टिकल हो तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है 3n होता है। कैसे इसको निकाले थे कि अगर एक पार्टिकल है तो उसके लिए कितने कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी 3 कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। 2 पार्टिकल है तो उसके लिए 6 कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी। वहाँ मैं पूरा समझाऊँ, आप जाके कॉन्फ़िगरेशन स्पेस वाला वीडियो देखिएगा, ठीक। 6 मतलब 3 × 6। तो ऐसे ही अगर 3 पार्टिकल है तो 3 × 3 मतलब 9 कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर n पार्टिकल है तो कितना जरूरत पड़ेगा 3 × n मतलब 3n कॉर्नर जरूरत पड़ेगी। ऐसे हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या किए थे, डिफाइन किए थे। उसी तरीके से ये रूल है, ठीक। हैंस एज ए रूल लिखे हैं, ठीक। उसी तरीके से अगर n पार्टिकल है तो कॉन्फ़िगरेशन स्पेस 3n डायमेंशनल होगा तो फेज स्पेस कितना होगा वो 6n डायमेंशनल होगा। n तो पोजीशन के लिए, ये 3n क्या था कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पोजीशन के लिए था, और फिर क्या हो जाएगा 3n किसके लिए होगा मोमेंटम के लिए। तो 3n + 3n कितना हो गया 6n कोऑर्डिनेट, ये किसके लिए हो जाएगा आपका 6n, ये किसके लिए हो जाएगा फेज स्पेस के लिए। मतलब फेज स्पेस की जब हम बात करेंगे तो फेज स्पेस क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो 3n मोमेंटम के लिए और 3n किसके लिए, मतलब ये 3n किसके लिए पोजीशन के लिए, और इसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी होंगे 3n, तो 3n है तो टोटल कितने हो जाएंगे 6n डायमेंशनल स्पेस की हमको क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी किसमें फेज स्पेस में, ठीक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था फेज स्पेस का, इसको हम लोग देखें। अब बस 2 लेक्चर और लगेंगे, उसके बाद आपका ये जो 3rd चैप्टर है क्लासिकल मैकेनिक्स का वो फिनिश हो जाएगा। आज के लेक्चर हम लोग क्या देखें कि लाग्रेंजियन में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन स्पेस पढ़ते थे। मतलब आज तक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में बस कॉन्फ़िगरेशन स्पेस की जानकारी थी, और कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या था वो एक 3n डायमेंशनल स्पेस था। अगर कैपिटल n पार्टिकल हैं तो 3 कैपिटल n डायमेंशनल स्पेस था। अगर स्मॉल n पार्टिकल संख्या आप ले रहे हैं तो 3 × स्मॉल n पार्टिकल आप ले सकते हैं, ठीक। तो मतलब ये 3n क्या था डायमेंशनल स्पेस था जिसमें हम पोजीशन को डिफाइन कर पाते थे। लेकिन लाग्रेंजियन के केस में वेलोसिटी भी आता था, तो उस वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से लेना पड़ता था। तो एक इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए एक नया आइडिया लिया गया, मतलब एक नया आइडिया सोचा गया कि इस जनरलाइज वेलोसिटी की जगह जिसको हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस जनरलाइज वेलोसिटी की जगह हम एक न्यू कोऑर्डिनेट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और वो जो न्यू कोऑर्डिनेट था क्या था आपका मोमेंटम कोऑर्डिनेट था। और इस तरीके से चूंकि मोमेंटम कोऑर्डिनेट क्या था, जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट था वो इंडिपेंडेंट था पोजीशन कोऑर्डिनेट से, तो हमको क्या हो गया एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट के लिए मिल गया 3n स्पेस, और 3n स्पेस इसके लिए मिल गया पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए। और इस तरीके से हम लोग का एक नया स्पेस तैयार हुआ जिसको हम लोग क्या कर दिए फेज स्पेस कर दिए। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था, क्लियर। और इसी तरीके से एक नए तरीके का फॉर्मूलिज्म मिल गया जो क्या कहलाया हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म कहलाया, जिससे पोजीशन मोमेंटम और टाइम ये 3 क्या थे फंक्शन थे हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म। इन 3 का क्या था 3 कोऑर्डिनेट का फंक्शन था, क्लियर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।